कौम जो है ना वो गलत मतलब अंदाजे ना लगाए, हमें ना टेवे ना लगाए जिसे कहते हैं। कीनिया की हुकूमत और कीनिया का जो माफिया ना, करप्ट माफिया, कीनिया की करप्ट हुकूमत जो है उनके खिलाफ अरशद शरीफ काम कर रहे थे तो उन्होंने गोली मरवा दी। कीनिया वाले मेरे पीछे भी आए थे, बताऊं? दिखा दूं सबके सामने। ये देखें शलवार उतारूं नहीं सर। अगर कहें तो। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं जैन हसन भट्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूं अरशद शरीफ के घर के बाहर, जिनको गुज़िश्ता रात कीनिया की पुलिस की जानब से गोली लगी और उनकी जो है मौत वाक़या हो गई थी। फ़िलहाल के जो इतलात हैं उसके मुताबिक बताया जा रहा है कीनिया की पुलिस की तरफ से कि उनको गोली जो है वो गलती से लगी है। और उसके साथ साथ मैं बताता चलूँ कि जो अरशद शरीफ साहब हैं उनका जस्ते खाकी जो है अभी तक वापस नहीं आया और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो उसको लाने के लिए भी इक़दामात कर रही है। और मुख्तलिफ़ जो सीनियर सहाफ़ी हैं उनकी वालदा से भी बातचीत हुई है और उनको दिलासा भी दिया गया है। सहाफ़ियों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है और उसके साथ साथ जो सियासी और समाजी शख्सियात हैं उनका भी आना जाना लगा हुआ है। अरशद शरीफ साहब हम में मौजूद नहीं रहे, तो आपके इस बारे में क्या तासुरात हैं? मैं सबसे पहले तो यही कहूँगा कि कौम जो है ना वो गलत मतलब अंदाजे ना लगाए, हमें ना टेवे ना लगाए जिसे कहते हैं। कीनिया की हुकूमत और कीनिया का जो माफिया ना, करप्ट माफिया, कीनिया की करप्ट हुकूमत जो है उनके खिलाफ अरशद शरीफ काम कर रहे थे तो उन्होंने गोली मरवा दी। समझ आ गई पूरी कौम को जो बताना चाह रहा हूँ कि अरशद शरीफ साहब कीनिया की करप्ट हुकूमत और कीनिया के करप्ट माफिया के खिलाफ बोल रहे थे, जहाद कर रहे थे, जंग लड़ रहे थे, तो कीनिया की हुकूमत ने, कीनिया के करप्ट माफिया ने गोली मरवा दी। ये मैंने ट्वीट भी किया था, इसलिए स्टार्ट इससे ले लिया। तो अब मैं क्या कहूँ यार, मुझे समझ नहीं आ रही। कीनिया वाले मेरे पीछे भी आए थे, बताऊं? दिखा दूं सबके सामने। ये देखें शलवार उतारूं नहीं सर। अगर कहें तो। ठीक है सर, वो कीनिया वाले इधर भी आए थे। ठीक है, तो हालात ऐसे हैं। तो सर क्या हालात को देखते हुए हम कीनिया के जो हैं उनको ऐसे ही बर्दाश्त करते रहेंगे, जुल्म जुबर जो हो रहे हैं हम पे? ये कीनिया वालों के खिलाफ उठ खड़ी हो कौम, मैं तो यही कहूँगा, वरना ऐसे ही होगा। मैं यकीन करें कि ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है कि आज अरशद शरीफ साहब की खबर के बाद जब मैं घर से निकल रहा था तो मेरे घर वालों की आंखों में नमी थी, आंखों में आंसू थे। पहली बार ऐसा हुआ है, ठीक है, मेरी लाइफ में। तो जो उनकी आंखें घर वालों की कह रही थी, जो कहना चाह रही थी, समझ आ रही थी मुझे, ठीक है। लेकिन क्या है कि अरशद शरीफ साहब का भी एक आपको मुकालमा पता है, याद होगा, उन्होंने कहा था जो रात कब्र में है वो बाहर तो हो नहीं सकती। तो पीछे से वार करते हैं ना, प्रॉब्लम ये है पीछे से वार करते हैं। पीछे से ना करें यार, सामने आके सीने पे गोली मारे, हाजिर हैं हम। ये निशान, ये जख्मों के निशान यार, ख़त्म जंग तब होगी जब मार दोगे। तो लाइन में खड़े करो सबको, पूरे पाकिस्तान के मीडिया को, जो बोलते हैं, जो सच बोलते हैं, तर 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 तर, तर बस ख़त्म करो। सर, आपकी अरशद शरीफ साहब से आखिरी दफ़ा मुलाकात कब हुई थी? मैं ये कह लें कि मेरी बदकिस्मती, मैं मतलब फेमस तो हूँ मीडिया में, लेकिन मैं बहुत कम लोगों से मिलता हूँ। आपने भी देखा होगा, फंक्शंस में नहीं जाता, इधर उधर कहीं में नज़र नहीं आता। तो मेरी ज़िंदगी की बदकिस्मती कि मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई। तो सर, आप बतौर सहाफ़ी और बतौर एक पाकिस्तानी शहरी होने के नाते उनको कैसा महसूस करते हैं और उनकी शख्सियत को कैसे समझते हैं आप? भाईजान, शख्सियत तो उनकी किसी से ढकी छुपी थी ही नहीं। जितने प्यारे पाकिस्तानी हैं सब जानते थे। और जो वो बात करते, बात यह है कि वाहिद पाकिस्तान का सहाफ़ी जो बात करता था उस पर खड़ा हो जाता था, तन के खड़ा हो जाता था, सीना तान के कि हाँ मेरी खबर है, इन्वेस्टिगेशन की है मैंने, उसके बाद ये खबर दे रहा हूँ, और वो डट के खड़ा हो जाता था। तो मेरी नज़र में जितने उनसे पहले भी काम कर रहे थे ना, जो टूटी हुई मोटरसाइकिलों पे आए थे सहाफ़त में, आज उनके पास बड़ी बड़ी प्राडो हैं, ठीक है, सहाफ़ियों की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, वो भी इतने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट नहीं थे, ना उनमें कोई वाक़या हुआ जितना इस बंदे ने मेहनत की ज़िंदगी में। आपको पता है, रिपोर्टर से नीचे से जिस तरह हम मेहनत करके आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं या जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ मैं कहना पता क्या चाहता हूँ, पूरी कौम से भी, रियासत से भी, पाकिस्तान से भी, प्यारे पाकिस्तानियों से भी, गवर्नमेंट से भी, इदारों से भी कहना ये चाह रहा हूँ कि आप ये चाह रहे हैं कि हम लोग, मतलब वो जिस तरह वो, आपको पता है एक लैला जट्टी वो गंदे गंदे सवाल करती थी, उस पर मैंने प्रोग्राम किया था, उसका प्रोग्राम बंद करवाया। मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा यार मैंने ये इसको बंद करवाना है, ये क्या वाहियाती फिलहाल। तो ये लोग चाह रहे हैं कि हम ये काम करें जो लैला जट्टी कर रही थी, मतलब कुंजरियाँ निचालें हम कोई शोबिज़ में, ठीक है, कोई स्टेज ड्रामों में मुजरे करवा लें,
या 14 अगस्त को भी मुजरा हो जाता है। आपको पता है पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा 14 अगस्त को मुजरा हुआ सरकारी खर्चे पे। तो ये चाह रहे हैं कि हम जो साफत शाफत है ना, उस तरफ मोड़ लें अपना रुख, अपना मुंह उस तरफ मोड़ लें। ठीक है, कोई लड़की ली, कैमरे के आगे खड़ी की, उससे कोई उल्टे सीधे सवाल किए आवाम से और बस चलाओ, हम कुछ नहीं कहेंगे। आपने कभी देखा है ऐसे लोगों को टॉर्चर होते हुए, जो वाहियाती फैलाते हैं माशरे में, जो फाशी फैलाते हैं, या जो नाच नाच के वल्गर फिक्रे बोल बोल के स्टेज ड्रामों में बेड़ा गर्क कर रहे हैं माशरे का, उन पे कभी उंगली उठती देखी? किसी इदारे ने उनको पकड़ा, किसी इदारे ने पकड़ के उन पर तशद्दुद किया? ऐसे निशान नहीं। ठीक है, क्योंकि वो उनको सूट करते हैं कि लगाई रखो कौम को एक तरफ, बेगैरती की तरफ, बेशर्मी की तरफ, बेहयाई की तरफ, और हम अपना काम करते रहें। ठीक है, मुझे गिला इस बात का है। ठीक है, आज तक किसी मौलवी को आपने असेंबली में, मौलवी होते हैं ना असेंबली में माशाल्लाह, मौलाना साहब, फिर वो माइंड कर जाते हैं जब मैं बारिश कहता हूँ तो कभी आपने देखा कि उन्होंने कभी मुजरों, जो स्टेज ड्रामा में मुजरे होते हैं, उसके खिलाफ बात की हो, जाके कोई बिल पेश किया हो जी ये बंद करें, जो वल्गैरिटी फैलाई जाती है स्टेज ड्रामों में, कभी कहा? नहीं। वो सूट करते हैं इन सबको, क्योंकि मौलाना साहब ने भी खिड़की बंद करके वो देखना मुजरा कमरे में। ठीक है, तो असल प्रॉब्लम ये है हमारी कि हमें चाहते हैं हम वो काम करें, ये ना करें, सच ना बोलें। तो सच के दुश्मनों ने अपनी ताकत बताई है, अपनी पहुंच बताई है कि हम कहां तक पहुंच कर सकते हैं, कहां तक मार करती है हमारी गोली। बस इतना ही कहूँगा, मेरे ख्याल से समझ आ जाएगी पूरी। बहुत शुक्रिया सर, बहुत